हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है शेफील्ड यूनाइटेड और एवर्टन के बीच में। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है शेफील्ड के लिए। एवर्टन के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एवर्टन अब ना ही रेलीगेट हो सकती है, ना ही इनका कोई चांस है यूरोप में क्वालिफाई करने का। लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है क्योंकि अगर इन्हें यूरोप में क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट सीजन यूरोपा लीग में खेलना है, तो उन्हें ये मैच मस्ट विन करना पड़ेगा। 2 गेम बचा है, दोनों वहाँ पे दोनों ही गेम को यहाँ पे शेफील्ड को विन करना पड़ेगा और एटलीस्ट यहाँ पे 7th पोजीशन में फिनिश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अदर टीम का रिजल्ट पे भी डिसाइड मतलब कंसिडर की मतलब थोड़ा बहुत अदर जो टीम्स है उनका भी रिजल्ट मैटर करेगा। लेकिन फिर भी शेफील्ड का तो यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट होगा विन करना। और शेफील्ड की बात है तो शेफील्ड अपने होम में बहुत अच्छा खेलती है। ये मैच शेफील्ड के होम में होने वाला है। फैंस नहीं रहेंगे लेकिन लॉकडाउन के बाद से भी इनका होम फॉर्म अच्छा रह चुका है एज़ कम्पेयर टू अवे फॉर्म। एवर्टन की बात की जाए रिसेंटली इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। लॉकडाउन के बाद से इनका जो मेन स्टार स्ट्राइकर है रिचार्लिसन, उन्होंने 2 गोल स्कोर किया है, बाकी 1 गोल सिगुरसन ने स्कोर किया है। और बाकी यहाँ पे पूरे के पूरे अटैकर्स यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मिडफील्ड भी एकदम बेकार दिख रहा है एवर्टन का। रिसेंट फॉर्म बहुत ही ख़राब है। तो रिसेंट फॉर्म एवर्टन का जो स्टार स्ट्राइकर है रिचार्लिसन और कैल्वर्ट लिविन, ये दोनों का भी रिसेंट ख़राब है, फॉर्म ख़राब है रिसेंट। लेकिन मैं आप लोग को इनका फॉर्म रिसेंट अच्छा नहीं है तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि वो दोनों ही प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है। स्पेशली रिचार्लिसन ब्राज़ील नेशनल टीम के लिए भी खेलता है, ब्राज़ील के लिए गोल भी किया है। कैल्वर्ट लिविन यंग है लेकिन रिचार्लिसन भी यंग ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ब्राज़ील में भी खेल रहा है। तो मैं ये आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उन दोनों स्ट्राइकर्स को ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि वो दोनों स्ट्राइकर्स ऐसे हैं कि वो लोग कभी भी गोल करके दे सकते हैं। तो गाइस चलिए इस मैच की जल्दी से क्विकली प्रीव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक बार नज़र डाल लेंगे प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। तो बॉयज़ पॉइंट्स टेबल दिखाने से पहले आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए विदाउट स्पेस @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग विदाउट स्पेस @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल जैसे सर्च करोगे आप लोग को एक चैनल दिखाई देगा जिसमें कि 7,900 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे। आपको चैनल से जुड़ने जाना है। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको मेरा फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जिस चैनल पर 7,900 सब्सक्राइबर्स मिले उस चैनल से ज्वाइन हो जाना, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो गाइस जल्दी से पॉइंट टेबल देख लेते हैं। शेफील्ड 8th पोजीशन पे है, वहीं पे एवर्टन 36 पोजीशन पे है। सॉरी गाइस 12th पोजीशन पे है, 36 मैचेस खेला है इन्होंने। तो शेफील्ड का देखिए यहाँ पे इन्हें एटलीस्ट टॉप 7 में फिनिश करना पड़ेगा तब इन्हें यूरोपा लीग का टिकट मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो यूरोपा लीग में केवल 5 और 6 को मिलता है जाना। तो देखिए अभी क्या हुआ है, एफ ए कप का फाइनल किसके किसके बीच होने वाला है, चेल्से और यहाँ से आर्सेनल की ओर से। तो एक और रूल होता है इंग्लैंड फुटबॉल का, जो एफ ए कप विन करती है जो भी टीम, उससे इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो भेजता है यूरोपा लीग में। तो फाइनल एफ ए कप का जो फाइनल होगा वो होगा चेल्सी और आर्सेनल के बीच में। तो अगर इस मैच में अगर चेल्सी विन कर जाती है एफ ए कप का फाइनल, तब तो यहाँ पे जो टीम तो एफ ए कप का फाइनल विन करेगी तो चेल्सी को यूरोपा लीग में खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि चेल्सी ऑलरेडी यहाँ पे चैम्पियंस लीग के रडार में है। तो चेल्सी अगर यहाँ से एफ ए कप विन कर जाती है तो जो टीम 7th पोजीशन पे फिनिश करेगी वो खेलेगी एफ ए कप। तो अभी यहाँ से शेफील्ड का भी चांस है एफ ए कप खेलने का, बर्नली का भी चांस है और आर्सेनल का भी ऑब्वियसली है। आर्सेनल भी अपना रिमेनिंग 2 प्रीमियर लीग मैचेस जीत जाते हैं तो इनका 59 पॉइंट्स हो जाएगा। और लेकिन उन्हें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि वुल्फ्स और यहाँ से शेफील्ड अपना बाकी मैचेस ना विन करे, और सेम विद बर्नली। ठीक है, तो आर्सेनल के लिए दो वे है क्वालिफाई करने का, या तो वोल्वरहैम्पटन वंडर्स या तो शेफील्ड या तो बर्नली तीनों हार जाए और आर्सेनल अपना रिमेनिंग 2 मैचेस विन कर ले, और या तो आर्सेनल को डायरेक्टली एफ ए कप का फाइनल विन करना पड़ेगा तब उन्हें यूरोपा लीग में जगह मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपा लीग का फाइनल में ऑब्वियसली चेल्सी का थोड़ा सा ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि इनका सीज़न ज़्यादा बेटर गया है। तो यहाँ पे पूरा कोशिश होगा वोल्वरहैम्पटन वंडर्स का भी एटलीस्ट 7th पे पोजीशन करे। वोल्वरहैम्पटन वंडर्स का तो अल्टीमेट टारगेट होगा कि 6th पोजीशन पे फिनिश करे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पॉइंट्स है। तो यहाँ पे शेफील्ड का पूरा टारगेट होगा एटलीस्ट 7th तक पहुँचे, और अगर चेल्सी एफ ए कप का फाइनल विन कर जाती है तो यहाँ से शेफील्ड को 7th पोजीशन टीम इन्हें यूरोपा लीग में क्वालिफाई मिल जाए। तो शेफील्ड पिछले सीजन चैंपियंस लीग से प्रमोट होकर यहाँ पे आई थी, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा शेफील्ड के लिए अगर वो लोग किसी तरह 7th में फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे शेफील्ड का तो पूरा कोशिश होगा विन करने का। शेफील्ड का मैच ये होम मैच होने वाला है। होम में शेफील्ड बहुत अच्छा खेलता है,
रिसेंट इनका प्रदर्शन अच्छा है। पिछला मैच लेस्टर से ज़रूर हार के आ रही है, लेकिन रिसेंटली इनका फॉर्म अच्छा रह चुका है। और एवर्टन का रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है। तो शेफील्ड का देखिए 36 मैचेस में केवल 38 गोल है, तो अटैक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिफेंस कमाल का है। 36 मैचेस में केवल 35 गोल कंसीड किया है। जब कोई टीम 8th पोजीशन पे है और उनके ऊपर ऐसी ऐसी टीम है इतनी जिनके पास अटैक इतना खराब है, तो यहाँ पे 36 मैचेस में केवल 35 गोल कंसीड करना एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तो शेफील्ड का ओवरऑल डिफेंस बहुत अच्छा है। एवर्टन की बात की जाए, इन्होंने 36 मैचेस में केवल 42 गोल स्कोर किया है, तो शेफील्ड से बेटर अटैक है, लेकिन डिफेंस उतना कुछ खास नहीं है। 36 मैचेस में केवल 53 गोल कंसीड किया है, लेकिन लॉकडाउन से इन्होंने उतना भी ज़्यादा गोल कंसीड नहीं किया है। अब यहाँ से बात की जाए होम और अवे टेबल की, तो शेफील्ड का होम मैच है, तो शेफील्ड का होम फॉर्म देखिए कितना अच्छा है। शेफील्ड का होम फॉर्म 18 होम मैचेस में 10 विन है, 3 ड्रॉ है, केवल 5 लॉस, और 18 होम मैचेस में 24 गोल स्कोर किया। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो टेबल्स था, यहाँ पे 36 मैचेस में केवल 38 ही गोल कर पा रही थी। अब यहाँ पे देखिए एवरेज कितना सुधर गया इनका। 18 मैचेस में यहाँ पे 24 गोल स्कोर करते हैं, और यहाँ पे केवल 14 गोल कंसीड करते हैं। तो ये टीम अपना होम में गोल भी करती है और गोल बहुत ही कम कंसीड करती है। एवर्टन का अवे फॉर्म की बात की जाए, तो एवर्टन का अवे फॉर्म देखिए उतना कुछ खास नहीं है। वन ऑफ द वर्स्ट अवे टीम है एवर्टन। 11 अवे मैचेस हारी है एवर्टन, और यहाँ पे 18 मैचेस में केवल 19 गोल स्कोर किया है और 35 गोल कंसीड किया है। लेकिन यहाँ पे शेफील्ड का डिफेंस बहुत अच्छा है। एवर्टन के स्ट्राइकर्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्ट्राइकर्स फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप उन दोनों को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आपका सारा ओपोनेंट दोनों स्ट्राइकर्स को लाएगा ही लाएगा, और वो दोनों ऐसा स्ट्राइकर है कि कभी भी गोल कर सकता है। तो आप उन दोनों को कभी भी गलती से ड्रॉप मत करना अपनी टीम में। भी आप लोग एक पे कॉल ले सकते हो, क्योंकि शेफील्ड का डिफेंस बहुत अच्छा है, तो आपका गट फीलिंग जो बोल रहा हो कि हाँ ये फ्लॉप हो सकता है, तो अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप लोग एक के ऊपर कॉल ले सकते हो, लेकिन दोनों स्ट्राइकर को ड्रॉप करने का रिस्क स्मॉल लीग्स में बिल्कुल ही मत ना। ठीक है गाइज, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस मैच को लेकर। तो गाइस ये मैच की शुरुआत होगी रात को 10:30 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 9:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है, आपको उसके लिए @FANTASYEXPERTS ऑफिशियल टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ जाना है, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। आपको फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो गाइस शेफील्ड का बात की जाए, तो शेफील्ड की ओर से फ्रीमैन और क्लार्क बाहर है, उतना कुछ बड़ा झटका नहीं है। दोनों फर्स्ट टीम के प्लेयर भी नहीं है। इनका रिसेंटली फॉर्म देखिए, लेस्टर के अगेंस्ट ये टीम 2-0 से हारी। उस मैच में लेस्टर ने बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेला, लेस्टर के लिए भी मस्ट विन गेम था, और लेस्टर के पास जैमी वार्डी थे, और शेफील्ड अपना अवे में उतना अच्छा खेलती भी नहीं है, तो यहाँ पे समझ आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने होम में चेल्सी को हराया है। चेल्सी जो है वो टॉप 4 में है अभी, चेल्सी को हराया है, तो कुछ ना कुछ तो बात है टीम में। चेल्सी का डिफेंस मैं मानता हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन एवर्टन का भी कुछ वर्ल्ड क्लास डिफेंस नहीं है। मैकगोल्ड्रिक ने 2 गोल किया, अच्छा फॉर्म में चल रहा है। मैकब्रूनी 1 गोल किया। ये एक मैच में अच्छा चलता है, 2 मैच में फ्लॉप जाता है, इस टाइप का प्लेयर है। तो इस मैच में मुझे चांस लग रहा है ये ड्रॉप हो सकता है, और मोसेट इस मैच में खेल सकते हैं। स्टीवेंस ने 1 असिस्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए वॉल्वरहैम्पटन वंडर्स के अगेंस्ट इनका होम फॉर्म था, केवल 1-0 से हरा दिया यहाँ पे वॉल्वरहैम्पटन वंडर्स को भी। तो होम में गोल करती है, लेकिन गोल खाती नहीं है आसानी से। वही हुआ यहाँ पे, गोल कर दी लेकिन गोल खाई नहीं। यहाँ पे भी गोल कर दी, गोल खाई नहीं होम में। अबे में ख़राब खेलती है, तो अबे में देखिए यहाँ पे हार गई शेफील्ड। तो यहाँ पे इनका होम फॉर्म बहुत ही अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे देखिए अबे मैचेस आया, अबे में विन नहीं कर पाई, ड्रॉ खेल लिया टॉटनहम से, सॉरी बर्नली से। ईगान ने 1 गोल किया, शार्प ने 1 असिस्ट किया। ये मैच भी हारती, लेकिन लास्ट मोमेंट में ईगान ने एक हेडर में गोल कर दिया, और बर्नली के साथ ही अवे मैच था। फिर देखिए यहाँ पे दोबारा होम मैच हुआ इनका। होम मैच इसमें दोबारा विन की टॉटनहम के अगेंस्ट। टॉटनहम भी अच्छी टीम है, उतना भी खराब नहीं है। डिफेंस भले टॉटनहम को उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एवर्टन का भी कुछ खास डिफेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए मैकब्रूनी ने 1 गोल किया, मूसेट ने 1 गोल किया, बर्ग ने 1 गोल 1 असिस्ट किया, बैशैम ने 1 असिस्ट किया, और स्टीवेंस ने 1 असिस्ट किया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि रिसेंट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जितना भी होम मैचेस हो रहा है उसमें शेफील्ड अच्छा विन कर रही है। पॉइंट्स टेबल कभी झूठ नहीं बोलता, एनालिसिस कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे अगर शेफील्ड विन कर जाती है, पता नहीं इस मैच में देखिए आप लोग को बहुत ही क्रेजी अपोनेंट्स मिलने वाले हैं। कोई अपोनेंट आपको एवर्टन फेवर करेगा सिलेक्शन परसेंट देख के, फिर कोई लॉजिकल बंदा होगा वो बनाएगा शेफील्ड के फेवर में, या फिर मिक्स टीम बनाएगा दोनों के फेवर में। तो ये मैच थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी शेफील्ड हार भी सकती है इस मैच में, क्योंकि आप लोगों को पता है फुटबॉल इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल गेम। फुटबॉल ही क्या, सब गेम अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप लोग को एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो आप लोग इस मैच में स्मॉल लीग्स मेरे ख्याल से अवॉइड करिएगा, और ग्रैंड लीग्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ये मैच का वीडियो अपलोड करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इंग्लैंड फुटबॉल का, कि कैसे प्रमोशन यूरोपा लीग में प्रमोशन मिलता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो कवर किया, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच ये मुझे लग रहा था। लेकिन फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना कुछ खास मैच ये नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ से शेफील्ड की पॉसिबल 11 की बात है, तो इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है। हेंडरसन गोलकीपर, राइट विंग बैक पे बैलडॉग, 3 सेंटर बैक में बैशैम, ईगन, ओकॉनेल, और लेफ्ट विंग बैक पे स्टीवेंस। तो देख लीजिए यहाँ पे 4-4, 5-5 डिफेंडर लेके खेलती है शेफील्ड की टीम, इसलिए बहुत ही कम गोल खाती है। अवे में गोल खाती है, लेकिन होम में तो और भी बहुत ही कम गोल खाती है। हेंडरसन इनका जो गोलकीपर है, ये भी
बहुत बढ़िया गोलकीपर है, एक स्टैंड आउट कीपर रह चुका है इस सीज़न का। बहुत ज़्यादा सेव्स करता है, आप लोग इसे 5 शॉट ऑन टारगेट दोगे तो ये 5 का 5 सेव करके दिखाएगा, ऐसा कीपर है। नॉरवुड डिफेंसिव मिडफील्डर पे रहेगा, गोल असिस्ट का चांस कम रहेगा, एक गोल है पेनल्टी में और एक असिस्ट है लॉन्ग बॉल्स में। इसी तरह से अगर ये गोल असिस्ट कर सकता है, बाकी आपको पासेस का पॉइंट भर भर के दे सकता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस मैच में शेफील्ड का मिडफील्ड ज़्यादा क्लासी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू एवर्टन। तो नॉरवुड बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट आपको दे सकता है, पासेस वाइज पिक करना है कर सकते हो। बर्ग एक गोल एक असिस्ट है, पासेस वाइज ये भी अच्छा खेलेगा, सेंट्रल मिडफील्डर में रहेगा, एक गोल है इसका, लेकिन हो सकता है ये जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाए। इधर लंस्ट्रॉम आ सकते हैं या फिर ऑसब्रोन आ सकते हैं इसके जगह पे। फ्लेक इस मैच में कम बैक करेंगे तो इनका अटैक और स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लेक के साथ अटैकिंग मिडफील्डर पे फ्लेक खेलेंगे, इनका अटैक फ्लेक के साथ स्ट्रॉन्ग इसलिए और होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लेक और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड करेंगे मिडफील्ड में और क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। इंजरी से मिस कर रहे थे 2-3 मैच, तो यहाँ पे फ्लेक का आना बहुत ही बड़ा बूस्ट है इनके लिए। 5 गोल है इनका भी सीजन। मकब्रूनी बहुत ही अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं रिसेंटली, तो इन्हें पिक करना है। मॉसेट ने अभी रिसेंटली एक गोल किया था, लेकिन हो सकता है मॉसेट को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और मॉसेट को सब्स्टिट्यूट करके मैकगोल्ड्रिक को लाया जाए, लेकिन मॉसेट भी एक बहुत ही अच्छा क्लास प्लेयर है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंडर्स कवर करने हैं, क्लीन शीट का चांस है। क्यों है? क्योंकि एवर्टन का अटैक उतना अच्छा नहीं खेल रहा है। अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे उसको लेके। नॉरवुड केवल पासेस के लिए, बर्ग गोल थ्रेट रहेगा लेकिन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की होगा। फ्लैक पॉइंट साबित होगा और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इसको लेके चलना चाहिए। गोल असिस्ट का चांस इवन रहेगा, कॉर्नर्स लेगा इस मैच में। फ्री किक्स तो नॉरवुड के साथ शेयर करेगा, लेकिन कॉर्नर्स पक्का ये लेगा। और जब ये जो मैच में इंजर्ड हुआ था उस मैच में इसने एक गोल भी स्कोर कर दिया था, अनलकीली ये ऑफ साइड हो गया था जिसके कारण गोल कैंसिल हो गया। फ्लेक कमाल का प्लेयर है मेरे अकॉर्डिंग, ये बेस्ट प्लेयर है शेफील्ड का, तो आपको इसे रखना चाहिए। मैकब्रूनी और मूसेट ये दोनों भी यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। मूसेट के जगह पे यहाँ पे टीम चाहेगी तो मैकगोल्ड्रिक को खिला सकती है और बिली शार्प को भी खिला सकती है, लेकिन इन तीनों में से जो भी खेलेगा उसमें से वो लोग जल्दी सब्स्टिट्यूट उठने वाला है। बाकी मैं मैकब्रूनी को यहाँ पे पूरा फुल 90 मिनट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खेलेगा। इफ़ नॉट 90 मिनट्स देन एटलीस्ट 80 मिनट्स तो मैकब्रूनी खेलेगा ही, जो कि काफ़ी होता है एक स्ट्राइकर के लिए। ऐसे पेनल्टीज नॉरवुड लेता है, फ्री किक्स नॉरवुड लेता है, और नॉरवुड फ्री किक शेयर करता है फ्लेक के साथ, और फ्लेक है कॉर्नर्स भी लेता है। अब बात की जाए एवर्टन की, तो एवर्टन की ओर से गाबामिन, डेल्फ टॉसन बाहर है, मीना और होलगेट डाउटफुल है इस मैच में। अब यहाँ पे एवर्टन का रिसेंट फॉर्म देखिए, वुल्स के अगेंस्ट था 1-0 से, यहाँ पे किसी तरह विन कर लिया। 0-0 मैच जा रहा था, ये भी किसी तरह वैलकॉट ने एक गोल किया और गोमेस ने एक असिस्ट किया। इस मैच में कैल्वर्ट लिविन ने बहुत ही ईजी चांस मिस किया, जिसके कारण मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था उससे। तो कैल्वर्ट लिविन का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे 1-1 का ड्रॉ खेला साउथहैम्पटन से इन्होंने। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया था। इनका आखिरी मैच था एस्टन विला के अगेंस्ट, जिसमें कि 1-1 से ड्रॉ हुआ था। एस्टन विला का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप लोग को ये चीज़ पता है, आप लोगों ने खुद भी देखा है। तो यहाँ पे भी एवर्टन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था गोल करने से। रिचार्लिसन भी बहुत पुअर था इस मैच में, सेम विथ कैल्वर्ट लिविन। कैल्वर्ट लिविन ने ईजी चांस मिस किया, जिसके कारण उनका कोच भी बहुत ही गुस्सा हुआ था। लेकिन लास्ट मोमेंट में ये मैच एस्टन विला विन कर रही थी, लास्ट मोमेंट में वैलकॉट ने एक गोल किया और गोमेस ने एक उन्हें असिस्ट किया, जिसके कारण थोड़ा बहुत इज्जत इनका लास्ट मोमेंट में बच गया। उससे पहले जो मैच था वुल्फ्स के अगेंस्ट था, वुल्फ्स की जो टीम है स्ट्रगल कर रही थी गोल करने से, फिर उन्होंने एवर्टन के साथ खेला और 3 गोल स्कोर कर दिया। तो आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे कि एवर्टन का डिफेंस उतना भी अच्छा नहीं है, रिलायबल नहीं है। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे एस्टन विला का अटैक उतना कुछ खास नहीं था, वहाँ पे इन्होंने एक गोल खा गया, इन्हें क्लीन शीट रखना चाहिए था। ये मैच यहाँ पे वुल्फ्स का स्ट्राइकर्स फॉर्म में नहीं थे, यहाँ पे इन्होंने 3 गोल कंसीडर कर दिया। लेकिन साउथहैम्पटन के स्ट्राइकर रेड हॉट फॉर्म में थे, 1-1 से ड्रॉ किया, साउथहैम्पटन के स्ट्राइकर को रोक दिया। तो रिलायबल नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी एवर्टन का डिफेंस, कभी क्लीन शीट रख लेता है, कभी कम गोल खाता है और कभी बहुत ज़्यादा ही गोल खा जाता है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग एवर्टन का डिफेंस को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे शेफील्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। ऑब्वियसली एवर्टन के पास ज़्यादा बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन शेफील्ड इस मैच में जहाँ तक मुझे लगता है स्लाइट फेवरेट्स है विन करने के लिए। यहाँ पे देखिए रिचार्लिसन ने एक गोल किया, डिंग ने एक असिस्ट किया। टॉटनहैम, इनका भी डिफेंस ख़राब है और एवर्टन यहाँ पे भी गोल स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि टॉटनहैम का अटैक अच्छा था, लेकिन उस टाइम हैरी केन तुरंत इंजरी से कमबैक कर रहे थे, उतना अच्छा मैच फिटनेस नहीं था। इस वजह से शायद हैरी केन ने ही गोल स्कोर किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे नहीं, ओन गोल था, हाँ, लो सेल्सो का ओन गोल था। तो यहाँ पे भी एवर्टन ने क्या, फिर देखें यहाँ पे लेस्टर के अगेंस्ट 2-1 से विन किया। लेस्टर का डिफेंस अच्छा था, लेकिन यहाँ पे एक फुल पेनल्टी में स्कोर किया इन्होंने और एक गोल ओपन प्ले से स्कोर किया। फिर नॉर्विच, इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब है, आप भी जानते हो, वर्स्ट डिफेंस था है इस सीजन प्रीमियर लीग में नॉर्विच का। नॉर्विच के अगेंस्ट भी ये टीम ने केवल एक ही गोल कर पाया। वर्स्ट डिफेंस के अगेंस्ट एस्टन विला, नॉर्विच, ये सब के अगेंस्ट भी ये टीम ने केवल एक ही गोल कर पाया है। तो आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे कितना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन्हें शेफील्ड के डिफेंडर के सामने में गोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेफील्ड का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उनका होम में उनका डिफेंस इंसेन है। फिर यहाँ पे देखिए लिवरपूल, यहाँ पर आप इनका डिफेंस से तारीफ कर सकते हो, क्योंकि हाँ लिवरपूल को इन्होंने 0-0 पे रोका। लिवरपूल का अटैक अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनका लिवरपूल का भी अटैक उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था।
तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एवर्टन का अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जो टीम बिल्कुल भी गोल मतलब बहुत ज़्यादा गोल खाती है उनके अगेंस्ट भी एवर्टन या तो केवल 1 गोल कर पा रहा था या तो केवल 0 गोल कर पा रहा था। तो यहाँ पे एवर्टन का अटैक एट द मोमेंट फॉर्म में नहीं है और मिडफील्ड में उतना क्वालिटी नहीं है एवर्टन का। मुझे यहाँ पे शेफील्ड के मिडफील्ड में ज़्यादा क्वालिटी लगती है एज़ कम्पेयर टू एवर्टन। तो यहाँ पे देखिए इनका पॉसिबल 11 पिकफोर्ड गोलकीपर, कोलेमैन राइट बैक, सेंटर बैक से मीना और कीन, डीग्न लेफ्ट बैक पे रहने वाले हैं, वेलकॉट राइट विंगर पे रहने वाले हैं, गोमेस डिफेंसिव मिडफील्डर, सिगुरसन सेंट्रल मिडफील्डर पे रहेगा, गॉर्डन लेफ्ट विंगर। मोस्ट प्रोबेबली गॉर्डन स्टार्ट करेगा इस मैच में भी। गॉर्डन स्टार्ट नहीं करता है तो बर्नार्ड स्टार्ट करेगा। अब दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। कैल्वर्ट लिविन और रिचार्लिसन यहाँ से इनके 2 सेंटर स्ट्राइकर होने वाले हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पिक है डिफेंस सेक्शन से आप लोग यहाँ पे देखिए कीन का और यहाँ पे मीना का, इन दोनों का हेडर्स में गोल करने का चांस बहुत रहेगा। लेकिन शेफील्ड का डिफेंस अच्छा है, डिफेंस भले अच्छा है लेकिन शेफील्ड का थोड़ा सा कमजोरी है, वो लोग सेट पीस उतना अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो सेट पीसेस में यहाँ पे मीना या फिर कीन में कोई भी गोल करके दे सकता है। लेकिन आप लोग मेरा पर्सनल सजेशन मांगोगे तो मैं यहाँ पे मीना और कीन से आगे डिग्न को प्रेफर करूँगा, क्योंकि डिग्न का मैंने गेम प्ले देखा है, वो कॉर्नर्स भी लेता है। कॉर्नर्स लेगा तो उसका एसिस्ट का चांस रहेगा, ओवरलैपिंग बहुत बनाता है, विंग में जाता है, एक ऐसा विंगर भी खेलता है। बार्सिलोना का फॉर्मर प्लेयर रह चुका है, अभी भी बड़े क्लब्स इसे टारगेट कर रहे हैं। तो मैं डिग्न को ही सजेस्ट करूंगा, बहुत ही कमाल का प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, 7 असिस्ट दिख रहा है आप लोग को या कितना अच्छा प्लेयर है यहाँ से। वेलकॉट राइट विंगर पर रहेगा, पासेस बिल्कुल नहीं करेगा, शेफील्ड का डिफेंस अच्छा है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ले रहे खेलोगे, एंग्री सॉकरमैन हो गया, सैंटी हो गया, 100% लिख के दे रहा हूँ, वो लोग इस मैच में वेलकॉट को ड्रॉप करके लाएंगे और गोमेस या फिर सिगुरसन में किसी एक को लेंगे पासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पासेस नहीं करेगा, गोल का चांस कम है। वो बात अलग है, गोल आ गया बात अलग है, ऑब्वियसली इसे भी आता है खेलना, गोल कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस कम है। तो अगर आप लोग इन एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलोगे तो वो लोग सिलेक्शन परसेंट देख के वेलकॉट को लाएगा, या फिर उसका ये देख के लाएगा कि वेलकॉट यहाँ पे अटैकिंग पोजीशन पे खेल रहा है, गोल करके दे सकता है, ये सब देख के इन एक्सपीरियंस प्लेयर इसे पिक करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर के अगेंस्ट खेलोगे तो मैं दावा कर रहा हूँ वेलकॉट को ड्रॉप करेगा, गोमेस सबसे ज़्यादा पासेस करेगा, सेम विथ सिगुरसन पेनल्टीज भी रहता है, 2 गोल 2 असिस्ट है, इंपॉर्टेंट पिक है। गॉर्डन इग्नोर करिए, इससे कोई भी आने वाला है, इन प्लेयर भी इसे नहीं लाएगा। कैल्वर्ट लिविन और रिचार्लिसन, यहाँ से ये दोनों अलग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैल्वर्ट लिविन, रिचार्लिसन, गोमेस, सिगुरसन, वेलकॉट, इन एक्सपीरियंस लोग लाने वाला है इसका पोजीशन देख के। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ले सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को पासेस वाला ही प्लेयर लेना है, लेकिन यहाँ पे मुझे गोल का चांस कम लग रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वेलकॉट को। लेकिन हाँ, अटैकिंग पोजीशन में खेलेगा तो अटैकिंग पोजीशन में कोई भी प्लेयर खेलता है तो ऑब्वियसली गोल करके दे सकता है। तो आपका कॉल होने वाला है, आपको यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। अब बात की जाए आखिरी कुछ हेड टू हेड की, यहाँ से पेनल्टीज़ की, तो सिगुरसन रिचार्लिसन फ्री किक्स लेते हैं, सॉरी पेनल्टीज लेते हैं, डिग्न और सिगुरसन फ्री किक्स लेते हैं, और यहाँ से कॉर्नर्स भी डिग्न लेते हैं। आखिरी हेड टू हेड बच गया तो देखिए आखिरी हेड टू हेड शेफील्ड का था। शेफील्ड पिछले बहुत लंबे समय तक चैंपियनशिप खेली थी, जो कि इंग्लैंड का 2nd डिवीजन होता है। तो वहाँ पे बहुत ही लंबे समय बाद इन्हें प्रीमियर लीग में प्रमोशन मिला और इन्होंने अवे फ्रॉम होम में एवर्टन को 0-2 से हराया था इस सीज़न, अर्लियर जब मैच हुआ था तो रिवर्स फिक्सचर में था, जिसमें कि ईगान ने 1 गोल किया था और लंस्टाम ने भी 1 गोल किया था, नहीं सॉरी लंस्टाम ने 1 असिस्ट किया था, बाकी जो था वो ओन गोल आया था। तो सोच लीजिए शेफील्ड जिनका अवे फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एवर्टन को अवे मैचेस में हराया है। तो यहाँ पे शेफील्ड कितना अच्छा कर सकती है जब वो अपने होम में खेलेंगे, ठीक है। और मिडफील्ड की बात की जाए तो मुझे मिडफील्ड का क्वालिटी गोमेस, सिगुरसन, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा प्लेयर मुझे यहाँ से फ्लेक और नॉर्वुड का कॉम्बिनेशन लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली गोमेस पोर्टुगल नेशनल टीम के लिए खेले हैं, सिगुरसन आइसलैंड नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा, मुझे यहाँ पे पर्सनली ज़्यादा क्वालिटी शेफील्ड के मिडफील्ड में नजर आ रही है एवर्टन के मिडफील्ड में। बाकी मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरा प्रेडिक्शन है यहाँ पे 1-0 फॉर शेफील्ड। शेफील्ड को लिए मस्ट विन गेम है। अगर एवर्टन इक्वलाइज कर लेती है तो शेफील्ड पूरा कोशिश करेगा यहाँ पे 2-1 करने का। शेफील्ड का अटैकर्स फॉर्म में भी है, तो आप लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। आई एम बैकिंग है शेफील्ड विन, बट इस मैच में कोई क्लियर फेवरेट्स नहीं है। इन एक्सपीरियंस लोग, पक्का मैं बोल रहा हूँ, इन एक्सपीरियंस प्लेयर लोग यहाँ पे एवर्टन के फेवर में टीम लाने वाले हैं। एवर्टन भी फॉर्म में फिलहाल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो फॉर्म में आएगा। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, वो ना ही हमें पता है कब फॉर्म में आएगा, ना ही उनके कोच को पता है। वो लोग हर मैच में ट्राई करेंगे कि हाँ आज हम लोग फॉर्म में कम बैक कर लें। देखिए एवर्टन फिलहाल खराब फॉर्म से गुजर रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो ये लोग फॉर्म में आएगा ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी लोग ज़िंदगी भर आउट ऑफ फॉर्म ही रहेगा। तो अभी लोग फॉर्म में कब आता है वो मुझे नहीं पता। तो हम लोग टीम जो बनाएंगे वो रीसेंट फॉर्म देख के बनाएंगे, और यहाँ पे रीसेंट फॉर्म मुझे शेफील्ड का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे शेफील्ड को बैक करूँगा और उसके फेवर में ही टीम बनाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे, देखते हैं क्या टीम है। देखिए एवर्टन का अटैकर आउट ऑफ फॉर्म है, तो डीन हेंडरसन ज़्यादा टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर डीन हेंडरसन को एवर्टन का अटैकर टेस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेव का पॉइंट दे सकते हैं।
लेकिन एवर्टन का अटैकर फॉर्म में नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे पिक करना है तो आप लोग यहाँ पे पिकफोर्ड के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं क्लीन शीट पे थोड़ा सा रिलाई कर रहा हूँ इस मैच में फॉर क्लीन शीट फॉर शेफील्ड, तो इसलिए मैंने यहाँ से हेंडरसन को पिक किया है। बात यह मिडफील्ड से, तो मिडफील्ड से मैंने डीगन को पिक किया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है डीगन। स्टीवेंस को पिक करना ही करना है। इनफैक्ट आप लोग स्टीवेंस को, बेल्डॉक को इस मैच में वाइस कैप्टन कर सकते हो, दोनों के पास एसिस्ट पोटेंशियल हाई है। ये टीम विंगर नहीं खिलाती है, विंग बैक्स खिलाती है, तो ये दोनों ही विंगर के तौर पे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अटैकिंग पोजीशंस पे जाते हैं। ये दोनों अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए, दोनों ही प्लेयर एसिस्ट पोटेंशियल हाई है। ईगान 2 गोल्स है हेडर में और दोनों लॉकडाउन के बाद है, तो लॉकडाउन के बाद से ये प्लेयर गोल स्कोरिंग फॉर्म में है। इसे पासेस का पॉइंट भी बहुत ज़्यादा देगा। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा पासेस ईगान और ओकॉनेल देने वाला है आफ्टर नॉर्वुड, तो यहाँ पे ईगान को भी आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हो, सेम विद ओकॉनेल, और यहाँ से ओकॉनेल को पिक किया हूँ। मिडफील्डर की बात किया तो मिडफील्डर मैंने यहाँ से लंडस्ट्रॉम को पिक किया है, अटैकिंग पोजीशन लंडस्ट्रॉम को गलती से पिक कर लिया, मुझे यहाँ पे फ्लेक को पिक करना था, फ्लेक को पिक किया है क्योंकि अटैकिंग पोजीशन में खेलेगा। अगर आप लोग को पासेस वाइज जाना है तो आप लोग को पासेस वाइज यहाँ से आप लोग नॉर्वुड के साथ जा सकते हो। नॉर्वुड भी 60 से 70 पासेस इस मैच में कर सकता है, तो अब नॉर्वुड भी आपके लिए अच्छा खासा पासेस के लिए ऑप्शन हो सकता है। फ्लेक की जगह पर आप लोग नॉर्वुड को पिक कर सकते हो। सिगुरसन को पिक किया है, बर्नार्ड इस मैच स्टार्ट करेगा तो मोस्टली जाएंगे लोग इसके साथ, और ये विंगर में खेलेगा, तो जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर होगा वो यहाँ पे इसे पिक कर लेगा, ये देख के कि अटैकिंग पोजीशन में खेल रहा है। लेकिन जो इन डेप्थ एनालिसिस किया होगा और उसको तो ये लगेगा कि यहाँ पे एवर्टन ज़्यादा गोल नहीं कर पाएगी और बर्नार्ड जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसे एक्सपीरियंस प्लेयर ड्रॉप करके लाएंगे, जैसे हो गए सैंटी हो गए, एंग्री सॉकरमैन हो गए, ये सब ये लोग ड्रॉप करके लाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बर्नार्ड पक्का फेल होगा, गोल कर भी सकता है क्योंकि अटैकिंग पोजीशन में खेलेगा, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, एवर्टन गोल स्कोरिंग फॉर्म में नहीं है, तो मैं तो अपनी टीम में ड्रॉप करूँगा यहाँ से। मैं यहाँ पे आंद्रे गोमेस को पिक करूँगा क्योंकि आंद्रे गोमेस उससे ज़्यादा पासेस का पॉइंट दिला देगा और हमें उसके अपोनेंट से एज मिल जाएगा। फिर यहाँ से फ्लेक को पिक किया हूँ। अब बात कीजिए फॉरवर्ड से, तो यहाँ से मैकलेविन को ड्रॉप किया हूँ। पिछला मैच भी पुअर था, बहुत लंबे समय से इसने गोल नहीं किया है, लॉकडाउन से पहले अच्छा फॉर्म में था, लॉकडाउन के बाद से एक मैच में भी गोल नहीं किया है, शॉट ऑन टारगेट भी नहीं मार पाया। आप लोग चाहो तो रिचार्लिसन को भी ड्रॉप करके पिक कर सकते हो, लेकिन रिचार्लिसन को ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कैल्वर्ट लुइन को भी ड्रॉप करना ऑब्वियसली रिस्की है, तो आप लोग को सेफ खेलना है तो आप लोग को यहाँ से एक डिफेंडर कम कर देना पड़ेगा। आप लोग डिफेंडर कम करोगे तो यहाँ से ओकोनेल को कम कर सकते हो, लेकिन ओकोनेल पासेस का पॉइंट बहुत देगा, तो एक डिफेंडर कम करके आप लोग यहाँ से एक अटैकर को पिक कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से गोलकीपर जरूर चेंज कर देना। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्वुड को ट्राई करना है और फ्लेक को ड्रॉप नहीं करना है, मतलब फ्लेक और नॉर्वुड दोनों को ट्राई करना है, तो आप लोग यहाँ पे क्लीन शीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर अगर ये मैच क्लीन शीट होता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने। इन एक्सपीरियंस प्लेयर ऑब्वियसली 20 क्लीन शीट पॉइंट्स लेके आएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर पक्का 25 क्लीन शीट पॉइंट लेके आएंगे। तो अगर आप लोग को नॉर्वुड को ट्राई करना तो या तो फ्लेक को ट्राई करिए और या तो आप गोलकीपर चेंज करके आंद्रे गोमेस को ड्रॉप करिए और वहाँ से नॉर्वुड को ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इस टीम में बस एक ही मिसिंग है, नॉर्वुड, और जहाँ तक मुझे लगता है ये टीम 100 विन कर जाएगी अगर यहाँ से कैल्वर्ट लुइन फेल होता है। तो यहाँ से रिचार्लिसन एक गोल भी कर देता है शेफील्ड का, यहाँ से क्लीन शीट टूट भी जाता है तो भी ये टीम विन कर जाएगी, बस यहाँ से कैल्वर्ट लुइन को फेल करना है। लेकिन अगर कैल्वर्ट लुइन स्कोर करता है तो ये टीम हार जाएगी, तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा एकदम से, ठीक है गाइस। अब बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन की, मेरा कैप्टन यहाँ से होने वाला है मैकबुर्नी। रिसेंट फॉर्म देख के रिचार्लिसन का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, तो रिचार्लिसन को मैं वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा। वाइस कैप्टन मेरे यहाँ से होने वाला है स्टीवेंस, इसका असिस्ट का चांस रहेगा और मैं बैक कर रहा हूँ कि यहाँ पे शेफील्ड विन कर जाएगी। एक का ड्रॉ भी देखने को मिल सकता है, तो अगर आप लोग एक का ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ से रिचार्लिसन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, और एक का ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कैल्वर्ट लुइन को भी पिक कर लेना। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे एवर्टन गोल करती है 90% चांस रहेगा कि वो गोल कैल्वर्ट लुइन ने किया होगा या फिर रिचार्लिसन ने किया होगा, तो आप कैल्वर्ट लुइन को पिक कर सकते हो। कैल्वर्ट लुइन को पिक करना है सबसे पहले, गोल की डीगन को ड्रॉप मत करना, मेरा यही सजेशन होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले अगर कैल्वर्ट लुइन को पिक करना है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से गोलकीपर चेंज करना पड़ेगा, गोलकीपर नहीं चेंज करना पड़ेगा सॉरी। अगर यहाँ से कैल्वर्ट लुइन को पिक करना है तो आप लोग यहाँ से एक डिफेंडर कम करना पड़ेगा, मे बी आप लोग यहाँ से ओकोनेल को कम करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से कैल्वर्ट लुइन को पिक कर पाओगे, लेकिन 0.5 रेट की कमी पड़ जाएगी, तो उस केस में आप लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आप लोग को फ्लेक को ड्रॉप करके यहाँ से आप लोग को बग या फिर बग को पिक करना पड़ेगा। उस केस में आप लोग यहाँ से कैल्वर्ट लुइन को पिक कर लोगे। तो अगर आप लोग कैल्वर्ट लुइन को पिक करना है तो आप लोग ये चेंज कर देना, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लेके खेल रहा हूँ और कैल्वर्ट लुइन को भी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंट फॉर्म में नहीं है। अब क्या पता आज स्कोर करते हैं। अब बात की जाए टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल वाइस कैप्टन मैं यहाँ से अभी के लिए स्टीवेंस को बना रहा हूँ क्योंकि रिचार्लिसन भी उतना कुछ खास फॉर्म में नहीं चला, लेकिन आप लोग रिचार्लिसन को वाइस कैप्टन कर सकते हो, सेफ्टी के लिए आप लोग रिचार्लिसन को वाइस कैप्टन कर देना। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं, आपको इसकी अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना और वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। तो इस वीडियो पर इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।